नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दूसरी दुनिया के रास्तों के बारे में। दोस्तों, इस दूसरी दुनिया के बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ऐसे में आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। यह दुनिया बड़ी अजीब गजीब है। यह रहस्य कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस धरती पर ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो रहस्य ही बने हुए हैं, और इसमें से कई रहस्य तो हजारों साल पुराने हैं जिसे आज तक पर्दा नहीं उठा पाया है। जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस धरती पर सभी रहस्यों को सुलझा पाना बड़ा ही कठिन है। पहले के समय में विज्ञान उतना आगे नहीं था, फिर भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हजारों साल पहले लोग कर पाते थे, जो आज के समय में असंभव है। हालांकि मौजूदा समय में ऐसे कई कामों को अधिकांश लोग कल्पना मानते हैं, जैसे दूसरी दुनिया वास्तव में है या नहीं, यह अब भी एक सवाल बना हुआ है। जबकि कहा जाता है कि पहले के ज़माने में लोग दूसरी दुनिया तक जा पाते थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दूसरी दुनिया के दरवाजे हैं, पर उनके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी फटाफट कर लीजिए। हमारे ग्रंथ में आसमान से लेकर पाताल तक की बातें की जाती है। उसके मुताबिक आसमान में जहाँ देवता का वास है, वही पाताल लोक में राक्षस रहा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी असल में पाताल लोक को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो पाताल लोक से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं वियतनाम में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी गुफा हन सो डू, जो कि जमीन से 265 मीटर नीचे मौजूद है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस गुफा के अंदर छोटा सा जंगल और पेड़ पौधों से लेकर बादल और नदी तक सब कुछ है। ऐसा कहा जाता है कि यह जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा की खोज को हो खंस नाम के एक लड़के ने 1991 में की थी, जो खाने और लकड़ी की तलाश को पॉर्क नेक के इंटरनेशनल पार्क में कई हफ्तों से भटक रहा था। अचानक उसने पार्क में एक गुफा दिखी और उसके अंदर वो चला गया। उसे लगा कि शायद यहाँ पर खाने की कुछ चीज़ मिल जाएगी। जैसे वो अंदर पहुंचा, उसे नदी की कल कल आवाज़ सुनाई दी। इतना ही नहीं, गुफा में तेज हवा चलने की वजह भी उसे आ रही थी। जमीन से इतने नीचे आवाज़ सुनकर वो डर गया और वहाँ से वो तुरंत वापस घर लौट गया। जब इस गुफा के बाहर आया, उसे कई सालों बाद गुफा से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था ब्रिटिश गुफा अनुसंधान संघ के 2 लोग आए थे, जो नेशनल पार्क में पहुंचे। इसी दौरान उसकी मुलाकात हो खंस से हो गई। बातों बातों में खंस ने उन दोनों को इस गुफा के बारे में बता दिया। खंस ने कहा कि जमीन के नीचे न सिर्फ गुफा है, बल्कि नदियाँ, बादल और बीच है। लेकिन कई साल गुजर जाने के कारण वह वहां जाने का रास्ता भूल चुका था। हालांकि तीनों ने उस गुफा में जाने की दोबारा कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि खंस ने गुफा में जाने की रास्ते की खोज को जारी रखी। साल 2008 में हो खंस ने दोबारा इस गुफा को ढूंढ निकाला और उसके अंदर जाने के रास्ते को भी याद कर लिया। इसके बाद उन्होंने जो ब्रिटेन से 2 लोग आए थे उसके साथ मिलकर उस गुफा में चले गए। बता दें कि यह गुफा 500 मीटर चौड़ा, लगभग 200 मीटर ऊंचा और 9 किलोमीटर लंबा है। इसके अंदर ही गुफा अपनी नदी, जंगल और यहाँ तक कि अपना अलग मौसम भी है। गुफा में चमगादड़, चिड़िया, बंदर के अलावा कई जानवर रहते हैं। शुरुआत में इस गुफा में जाने की परमिशन सभी को नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में साल 2013 में पहली बार टूरिस्ट के लिए इसे खोल दिया गया। हालांकि हर साल सिर्फ गिने चुने 250 से 300 लोग ही यहाँ पर जाने की परमिशन मिलती है। यह गुफा कार्बोनेशनल और परमर चूना पत्थरों से बनी हुई है, जिसकी उम्र 20 से 50 लाख वर्ष अंकित की गई है। मतलब ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बनी हुई हैं। एक ऐसी जगह तुर्की के प्राचीन शहर हिरापोलिस में है, जहाँ एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यह नरक का द्वार है। इसके अंदर जाना तो दूर, पास आने वाले की भी कभी लौटकर वापस नहीं आता। कहा जाता है कि इस मंदिर के संपर्क में आते ही इंसान से लेकर पशु पक्षी तक मर जाते हैं। कई साल पहले तक यह जगह रहस्यमय बनी हुई थी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि यहाँ आने वाले की मौत यूनिक देवता की जहरीली सांसें की वजह से हो रही है। यहाँ लगातार हो रही मृत्यु की वजह से लोग इस मंदिर को नरक का द्वार कहने लगे। कहते हैं कि ग्रीक रोमन काल में भी लोग मौत की डर की वजह से वहाँ जाने से डरते थे। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैसे तो यमराज कहाँ रहते हैं यह किसी को नहीं पता, लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ एक रहस्यमय दरवाजा है। उस दरवाजे को यम द्वार यानी यमराज के घर का प्रवेश का द्वार कहते हैं। यह प्रवेश द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। वही कैलाश पर्वत जिसके रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। इस कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यम द्वार तिब्बत के एक गांव से दरचेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा का शुरुआती स्थान है। तिब्बत के लोग इस जगह को चोटेंग नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब
2 पैरों वाला स्तंभु होता है। मान्यता है कि यम द्वार के अंदर रात रुकने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक जिंदा नहीं बचा। कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के कारणों का पता आज तक नहीं चल पाया है। इस द्वार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये कोई भी नहीं जानता। इसके निर्माण को लेकर कई शोध भी किए गए, लेकिन अभी तक निश्चित तौर पर इसका कुछ पता नहीं चला। धरती पर कई ऐसे रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में लोग आज भी नहीं जानते। खोजकारों को कई बार ऐसी जगह मिल जाती है जिसके बारे में कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कड़ी में आज हम आपको धरती के ऊपर मौजूद एक ऐसी अल्पकालीन जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पहले कभी सोचा होगा। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि चीन में मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गुफा तेनो माउंट के रूप में जाना जाता है। धरती की 1000 सीढ़ी ऊपर मौजूद एक गुफा स्वर्गलोक से कम नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जमीन के इतने ऊपर एक जगह एक दूसरी दुनिया की तरह दिखता है। यहाँ छोटे छोटे जंगल और पेड़ पौधे भी मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ बादल से लेकर नदी तक सब बहती है। हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि तेनुमोरो माउंट पर स्थित है। इस पहाड़ पर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा है जिसे लोग स्वर्गलोक का दरवाजा कहकर बुलाते हैं। बता दें कि इस गुफा को दुनिया की सबसे ऊंची गुफा का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 293 ईस्वी में तेनामोन माउंट का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिससे इस गुफा का निर्माण हुआ। इसकी लंबाई 195 फीट, चौड़ाई 185 फीट और ऊंचाई 431 फीट है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह गुफा हमेशा बादलों से घिरा रहता है। स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचने के लिए लोग केबल का उपयोग करते हैं। केबल से उतरने के बाद लोग 1000 सीढ़ी को चढ़कर गुफा तक का रास्ता तय करते हैं। आपको बता दें कि 24,560 फीट की ऊंचाई पर बने इस केबल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंची केबल वे कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में तेनेमोन माउंट के पास एक वाटरफॉल भी था। इसके झरने की खासियत यह थी कि यह मात्र 15 मिनट के लिए दिखाई देता था और उसके बाद गायब हो जाता था। इस वाटर हाल का पानी 1500 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता था। हालांकि अब यह झरना कहीं दिखाई नहीं देता। लोगों के बीच वीतामोरी माउंटेन्स आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रकृति का नज़ारा, चारों ओर शांत वातावरण, बादलों से घिरा पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं।